द वॉइस सीजन 5 का एपिसोड 8 इस सीरीज का फिनाले, जिसका टाइटल नेम है ब्लड एंड बॉन्ड। तो मेरे दोस्तों आ चुका है, जिसमें होमलैंडर और बुचर की सालों की लंबी दुश्मनी का खूनी और इमोशनल के साथ इसका दी एंड होता है। तो आइए कैसे होता है इसको स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। पहला है फ्रेंची का अंतिम संस्कार और सिस्टर सेज का अंत। एपिसोड की शुरुआत फ्रेंची के अंतिम संस्कार से होती है, जिसकी पिछले एपिसोड में मौत हो गई थी। हुई उसकी वसीयत और इमोशनल लेटर पढ़ता है, जिसमें पूरी टीम भावुक हो जाती है और फ्रेंची की मौत के सदमे में किमिको फिर से गूंगी हो जाती है और सिर्फ साइन लैंग्वेज में बात करती है। फ्रेंची ने मरने से पहले किमिको को रेडिएशन के जरिए सोल्जर बॉय जैसी ताकत देने का एक्सपेरिमेंट किया था, जो सुपर हीरोज की शक्ति छीन सकती है। सिस्टर सेज किमिको को चिढ़ाती और फ्रेंची का नाम लेकर उसका गुस्सा भड़काती है। गुस्से में किमिको अपने चेस्ट से एक बड़ा ब्लास्ट करती है। इस ब्लास्ट से सिस्टर सेज की सुपर इंटेलिजेंस हमेशा के लिए छिन जाती है। सेज अब एक आम इंसान बन जाती है और खुश होकर हॉरलैंडो के थीम पार्क घूमने चली जाती है। स्टेप 2 व्हाइट हाउस में घुसपैठ और ओ फादर की मौत। होमलैंडर खुद को पूरी दुनिया का भगवान घोषित करने के लिए व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में ईस्टर संडे पर एक लाइव टीवी स्पीच देने की तैयारी कर रहा है। बुचर, हुई, किमिको, एमएम और एनी व्हाइट हाउस के नीचे बनी गुप्त सुरंगों के अंदर आते हैं। सुरंगों में टीम एक जाल में फंस जाती है, जहां उन पर हमला होता है, लेकिन आखिरी वक्त पर एशली का जमीर जाग जाता है और वह अपनी साइको ट्विन की मदद से द वॉइस की जान बचा लेती है और उन्हें होमलैंडर का रास्ता बताती है। रास्ते में ओ फादर किमिको और बुचर पर हमला करता है, लेकिन हुई और एमएम उसका ध्यान भटकाते हैं। जब ओ फादर अपनी आवाज से ब्लास्ट करने वाला होता है, तभी एमएम उसके मुंह में एक सेक्स टॉय होता है, वॉल गैग, उसके मुंह में ठूंस देता है, जिससे उसकी आवाज अंदर ही गूंजती है और उसका सिर फट जाता है। नेक्स्ट है द डीप का दर्दनाक अंत। द डीप होमलैंडर की नजरों में अच्छे बनने के लिए एनी को मारने की कोशिश करता है। एनी उसके साथ व्हाइट हाउस से दूर एक बीच समुद्र किनारे लड़ाई लड़ती है। एनी उसे बुरी तरह पीटती है और समुद्र में फेंक देती है। डीप सालों से जिन समुद्री जीवों को धोखा देता आया है और प्रताड़ित किया था, वे सब उस पर हमला कर देते हैं और एंड में एक ऑक्टोपस का टेंटकल उसके सिर के आर पार हो जाता है और द डीप मर जाता है। नेक्स्ट है होमलैंडर का अंत। ओवल ऑफिस में होमलैंडर लाइव टीवी पर अपनी सन की बातें बोल रहा होता है, तभी बुचर और किमिको वहां पहुंच जाते हैं। होमलैंडर भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसका बेटा रायन वहां आकर उसे रोकता है। रायन और बुचर मिलकर होमलैंडर को जकड़ लेते हैं। किमिको को अपने अंदर की ताकत जगाने में मुश्किल हो रही होती है, लेकिन उसे फ्रेंची का एक विजन आत्मा दिखती है, जो कहती है उसकी ताकत गुस्से से नहीं बल्कि प्यार से आएगी। किमिको उठती है और अपने चेस्ट से एक भयानक ब्लास्ट करती है, जो होमलैंडर के साथ साथ बुचर और रायन तीनों को लग जाती है। इस ब्लास्ट में तीनों लोग नॉर्मल ह्यूमन बन जाते हैं। शक्ति छिन जाने के बाद होमलैंडर एक बच्चे की तरह रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है। बुचर से अपनी जान की भीख मांगता है। वो बुचर को अजीबोगरीब ऑफर देता है, लेकिन बुचर बिना कोई रहम दिखाए अपनी पत्नी वेका और फ्रेंची का बदला लेने के लिए एक लोहे का रॉड, मतलब कि क्रोवार, होमलैंडर के सिर के आर पार कर देता है। होमलैंडर का भेजा बाहर निकल जाता है और वह लाइव टीवी पर ही मर जाता है। बुचर का विलन टर्न और हुई के हाथों बुचर की मौत। होमलैंडर के मरने के बाद बुचर रायन से कहता है कि अब हम दोनों एक नई शुरुआत करेंगे, लेकिन रायन बुचर को ठुकरा देता है और कहता है मेरा बाप बुरा था, लेकिन तुम भी कोई अच्छे इंसान नहीं हो, मैं अपने लिए खुद का रास्ता चुनूंगा। इसके बाद बुचर का पुराना वफादार कुत्ता टेरर भी बूढ़ा होकर नींद में ही मर जाता है। अपनों को खोने के बाद बुचर पूरी तरह पागल हो जाता है। उसे लगता है कि जब तक वॉट कंपनी है तब तक कोई दूसरा होमलैंडर पैदा हो सकता है, इसलिए वह सूप किलिंग वायरस लेकर वॉट टावर पहुंच जाता है। उसे पूरी बिल्डिंग के स्प्रिंकलर पानी छिड़कने वाले सिस्टम में डालने की तैयारी करता है, ताकि दुनिया के सारे सूप एक साथ मर जाएं।
हुई अकेले ही बुचर को रोकने वॉट टावर पहुंच जाता है। दोनों के बीच एक इमोशनल और खूनी लड़ाई होती है। बुचर हुई को बुरी तरह पीटता है। आखिरी पल में बुचर को हुई के अंदर अपने मरे हुए भाई लेनी की छवि दिखाई देती है और वह रुक जाता है। तभी हुई मजबूरी में मैस केयर रोकने के लिए बुचर पर गोली चला देता है। बुचर हुई का हाथ पकड़कर मुस्कुराता है, उसे शुक्रिया कहता है और दम तोड़ देता है। नेक्स्ट है क्लाइमैक्स और हैप्पी एंडिंग। द बॉयज की टीम बुचर को उसकी पत्नी बेका की कब्र के बगल में दफना देते हैं। इसके बाद शो में एक टाइम स्किप आगे का समय दिखाया जाता है जहां बैकग्राउंड में बिली जोएल का गाना फियोना मैन बज रहा होता है। एमएम अपनी पत्नी मोनिका के साथ दोबारा शादी करता है। वह रायन को गोद ले लेता है। रायन अब एक आम इंसान की तरह खुश है। किमी को फ्रांस के मार्शिले चली जाती है। वहां वह एक नया कुत्ता खरीदती है और फ्रेंची की यादों में सुकून की जिंदगी जीती है। इस सन एडगर एक बार फिर वॉट कंपनी का सीईओ बनकर सत्ता संभाल लेता है। हुई और एनी दोनों एक ऑडियो रिपेयरिंग की दुकान खोलते हैं। एनी प्रेग्नेंट है और वे अपनी होने वाली बेटी का नाम हुई की पहली गर्लफ्रेंड के नाम पर रॉबिन रखने का फैसला करते हैं। आखिरी सीन में प्रेग्नेंट एनी हवा में उड़कर छोटे मोटे अपराधियों को पकड़ने जाती है और हुई मुस्कुराते हुए उसे देखता है क्योंकि अब सुपर हीरोज डर का नहीं बल्कि उम्मीद का प्रतीक बन चुके हैं। तो मेरे दोस्तों, इसी के साथ द वॉइस की हैप्पी एंडिंग हो जाती है हमेशा के लिए। अब इसकी एक प्रीक्वल सीरीज आने वाली है जिसका नाम है वॉट राइज, जिसमें हमें सोल्जर बॉय की कहानी दिखाई जाएगी कि सोल्जर बॉय बना कैसे, हर एक चीज को दिखाया जाएगा। तो ठीक है मेरे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।